देवी और सज्जनों, दोस्तों, ओम नमो शिवाय, जय माता दी, बुद्ध शरणम गच्छामि। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमने भगवान बुद्ध की टीचिंग पर बेस्ड किया है, आधारित किया है कि भगवान बुद्ध ने हमें समाज में रहने के लिए क्या कुछ फॉलो करने के लिए कहा है और किस किस चीज़ों को उन्होंने अपनाने को कहा है, ताकि हमारा जो जीवन है वो शांति से गुजर सके, आराम से गुजर सके। और आप जब इन टीचिंग्स को देखेंगे या मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप ज़रूर अनुभव करेंगे कि इन चीज़ों का हमने पहले अध्ययन नहीं किया। जिन भाइयों बहनों ने अध्ययन किए हैं उनको तो पता है, लेकिन जिन भाई बहनों ने इसका अध्ययन नहीं किया वो देखेंगे कि इन टीचिंग्स को अगर हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो उससे हमारी लाइफ क्वालिटेटिव होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। लाइफ तो सभी जीते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने में अपना ही मज़ा है। जैसे कहते हैं कि जीवन एक कला है, जीना एक कला है, मरना भी एक कला है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन टीचिंग को अपने वास्तविक जीवन में उतार के अपने जीवन की क्वालिटी को बढ़ा सके। तो मैं शुरू करता हूँ आज से पहले टीचिंग पर। भगवान बुद्ध कहते हैं, हम जो कुछ हैं वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। भगवान बुद्ध कहते हैं, व्हाट वी आर टुडे, हम जो भी हैं, हमने जो कुछ भी सोचा उसी का ही परिणाम है। वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व विकसित होता है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है, अगर कोई व्यक्ति हमेशा ही बुरी सोच रखता है, मधुर वाणी से नहीं बोलता या कार्य भी ऐसे अच्छे नहीं करता, तो वो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उन्हें कष्ट ही मिलता है, वो हमेशा कष्ट में रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है, भगवान बुद्ध का कहना है कि अगर कोई मीठी वाणी से बोलता है या कार्य करता है या ऐसे कार्य करता है जिससे दूसरों को भी सुख मिले, तो खुशी एक परछाई की तरह उसका पीछा करती है। वो हमेशा ही खुश रहता है तथा जीवन में खुशियाँ ही बांटता है, वो कभी कष्ट में नहीं रहता। आजकल का जीवन जो चल रहा है उसमें भगवान बुद्ध ने हमें निर्देश दिए हैं कि हमने अच्छा ही सोचना है, अच्छे ही कार्य करने हैं, ताकि हम और हमारा परिवार हमेशा खुशियों में रहे और बेफिक्र ज़िंदगी व्यतीत करे। अगला मंत्र है, अतीत पे ध्यान मत दो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे मनुष्य, कि आप पास्ट पे ध्यान मत दो, वो तो बीत गया है। भविष्य के बारे में मत सोचो, आपने भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना है। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। ये पहले भी हमने एक ऋग्वेद के सार में पढ़ा था कि भविष्य में जो हो गया वो तो आने वाला है ही नहीं, भविष्य पे हमारा नियंत्रण ही नहीं है। तो हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। वर्तमान में अगर हम जिएंगे, ना भविष्य की परवाह करेंगे ना पास्ट की परवाह करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा जीवन सुखी होगा, हम खुश रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे तीसरा मंत्र टीचिंग। भगवान
बुद्ध की स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। भगवान कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। जो स्वास्थ्य है, जो आदमी स्वास्थ्य है, उस पर भगवान की कृपा है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन को भोग सकता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। कंटेंटमेंट है, जो संतोष है, सबूरी है, यही सबसे बड़ी वेल्थ है। आज हम देखते हैं कि लोग मटेरियलिस्टिक बहुत हो चुके हैं। अगर एक प्रॉपर्टी बन गई तो दूसरे की तरफ चले जाते हैं, ये भी हमारी हो जाए, ये भी हमारी हो जाए। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं, हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि सिकंदर भी खाली हाथ गया था। तो सब कुछ नश्वर है यहाँ। ठीक है कि हमने मेहनत से और इज्जत से रोटी कपड़ा मकान बनाना है, वो आप आराम से बनाइए, लेकिन संतोष से। वफ़ादारी सबसे बड़ा संबंध है। और जब हमने रिलेशनशिप रखनी है सोसाइटी में, किसी से भी, हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, और भी सगे संबंधी हैं, उनसे हमें वफ़ादारी निभानी है, किसी से कपट नहीं करना। इससे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, भगवान बुद्ध कहते हैं। और जब भगवान बुद्ध के महान टीचिंग्स, महान शब्द जो उन्होंने इस दुनिया में उतारे हैं, उसका उच्चारण हम करते हैं या उस टीचिंग के अनुसार हम रहते हैं, तो ये तो गारंटेड ही है कि हम अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होंगे। उनकी चौथी टीचिंग है, जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती। कोई भी कैंडल है, मोमबत्ती है, जब तक हम उसको जलाएंगे नहीं, वो नहीं जल सकती। मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। अगर मनुष्य बगैर आध्यात्मिक जीवन के रहता है, तो उनके कहने का अर्थ ये है कि वो जीवन नहीं है। मनुष्य को हमेशा आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए अपनी ज़िंदगी के साथ साथ। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, जो मेरे दिमाग में आता है, कि जो हमारे 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका हमें अवश्य ही त्याग करना चाहिए और भगवान को सिमरन करना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। और मेरा आपके से एक संदेश है कि आप कृपया अपनी ज़िंदगी में मांस का प्रयोग मत करें, शाकाहारी रहें। मेरा वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि ये संदेश मैं आप तक पहुंचा सकूं कि अगर हम नॉन वेज या मांस खाते हैं तो इससे हमारी दुख होते हैं और हम विपदा में रहते हैं। अगर कोई एक भी व्यक्ति मेरे कहने के अनुसार मांस नहीं खाता, तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो अपना कमेंट डाले, ताकि मैं इससे खुशी महसूस करूँगा और मैं ये महसूस करूँगा कि मेरी वीडियो का कोई लाभ तो हुआ। आपसे मेरी प्रार्थना है ये। भगवान कहते हैं अगली टीचिंग में, 3 चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकती। 3 जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकती। सूर्य, चंद्रमा, इन्होंने अपना प्रकाश करना है, चाहे कितने भी बादल आ जाएं। सूर्य, चंद्रमा, इन्होंने आना ही आना है। और सत्य, जो सच्चाई है, ये भी कभी नहीं छुपती, ये भी दुनिया में आनी ही आनी है। ये भगवान का संदेश है। अगला संदेश है भगवान का, एक जग बूंद बूंद करके भरता है। एक जग है, एक घड़ा है,
वो बूंद बूंद करके भरता है। वैसे तो हम लोगों को सारे को पता ही है कि बूंद बूंद से जग भरता है, लेकिन इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। इसकी परिभाषा जो मेरे मन में आती है वो ये है कि अगर हमने भगवान को प्राप्त करना है तो रोज़ सिमरन करेंगे। अगर कोई चीज़ हासिल करनी है तो धीरे धीरे उसका प्रयत्न करें, वो चीज़ हमें ज़रूर हासिल होगी। लेकिन इसमें टाइम लगता है। अगर हम शॉर्ट रास्ते पे चलते हैं तो सफलता नहीं मिलती, अगर हम प्रॉपर तरीके से चलते हैं तो सफलता मिलती है। तो इन टीचिंग के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जय माता दी। ओम नमो शिवाय। जय।